आपने प्लेटलेट्स बढ़ाने के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे रीजंस आपको पता होंगे, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग है। मैं शुरू में ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो सबसे अलग है क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स जो आज तक किसी वीडियो में नहीं बताए गए हैं वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेड टॉक रिव्यू, जहाँ पर आपको दवाइयों और सेहत से संबंधित जानकारी दी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाए जाए नेचुरली और मेडिसिन के साथ। आप पूरी तरह फिट है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है? प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं और प्लेटलेट्स कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल। क्या आपको छोटी सी चोट लग जाए लेकिन फिर भी खून बहना बंद नहीं होता? क्या आप अक्सर कमजोरी और थकान थकान महसूस करते हैं? क्या आपके मसूड़ों और नाक से अचानक खून आ जाता है? क्या आपके शरीर पर लाल या नीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं? अगर इन सवालों का जवाब आपका हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं उन कारणों को जिनकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन होती है। डेंगू की वजह से जो है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस और HIV होने पर भी प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट देखी जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो में जो है प्लेटलेट्स का उत्पादन कम होता है। ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें कि शरीर का रक्षा तंत्र ही प्लेटलेट्स पर अटैक करने लगता है, उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आती है। कैंसर और कीमोथेरेपी, इसकी वजह से जो है बोन मैरो को बहुत नुकसान पहुंचता है। कुछ एक दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक और एंटी मलेरियल, इनसे भी प्लेटलेट्स में गिरावट आती है। शराब का अत्यधिक सेवन जिसकी वजह से जो लीवर को नुकसान पहुंचता है और प्लेटलेट्स का उत्पादन कम होता है। लीवर रोग जैसे सिरोसिस। प्रेगनेंसी, कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के केसेस में प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आती है। खान पान में पोषक तत्वों की कमी, विटामिन B12 और फोलेट की कमी। अभी आपने प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट के कारणों को जाना है। अब हम जानेंगे कि इन प्लेटलेट्स का जो है हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले जानते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर में छोटे छोटे ब्लड सेल्स होते हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जिससे शरीर पर लगने वाले चोट के बाद खून बहना बंद हो जाता है। यह हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो बहुत अत्यधिक मात्रा में शरीर से खून बहने लग जाएगा। खून की कमी की वजह से एनीमिया हो सकता है, अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और गंभीर स्थिति में ब्रेन हेमरेज हो सकता है। कुछ एक दवाइयाँ जो प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर सकती है, उसमें जो है पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कैंसर की दवाइयाँ हेपरिन, क्लोपिडोग्रेल, ये कुछ एक दवाइयाँ हैं जो प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट ला सकती है। अब जानते हैं यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। खून का बहना बंद नहीं होगा, मसूड़ों और नाक से खून बहने लग सकता है, त्वचा पर लाल और नीले धब्बे दिख सकते हैं, अत्यधिक थकान रह सकती है, मल या पेशाब में खून आ सकता है। आपने उन दवाइयों को जाना जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आती है, लेकिन अब आप उन दवाइयों को जानिए जिसकी वजह से जो है प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो इम्यून सिस्टम को दबाने में काम आती है। इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी प्लेटलेट्स को नष्ट होने से बचाता है। कैरिका, पपाया और अश्वगंधा, ये कुछ एक दवाइयाँ हैं जो प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी लाती है, लेकिन किसी भी दवा को उपयोग से पहले जो है डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। अब कुछ प्राकृतिक तरीके जान लेते हैं जिससे प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। पपीता और पपीते के पत्ते का रस। अदरक ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। एलोवेरा जूस प्लेटलेट्स को नष्ट होने से बचाता है। गिलोय का रस इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन C प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है। फॉलिक एसिड युक्त भोजन जिसमें पालक, चुकंदर शामिल है। विटामिन B12 युक्त भोजन जैसे कि अंडे, दूध, अनार या अनार का रस, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कीवी प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है। नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आप इन भोजन और फलों का सेवन कर सकते हैं। अनार, कीवी, पपीता, पालक, चुकंदर, ब्रोकली, नारियल पानी, विटामिन C से भरपूर फल जिसमें संतरा, नींबू, आंवला, अंडे, दूध और दूध से बने उत्पाद। आपने ये जान लिया प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट हो तो उसके क्या लक्षण हैं। अब हम जानेंगे यदि प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ गई हो तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। चोट लगने पर खून का कम बहना, थकान में कमी आना, मसूड़ों और नाक से खून आना बंद होना, त्वचा पर लाल नीले धब्बों का गायब होना। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो। स्वस्थ और संतुलित भोजन लेना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, नींद पूरी मात्रा में लेनी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अब जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। शराब और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। खून पतला करने वाली दवाइयों से बचना चाहिए। चाय कॉफी का सेवन जिसमें कैफीन होता है कम मात्रा में करना चाहिए। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ एक पॉइंट्स आपको जरूर पता चले होंगे जिसकी बदौलत आप कह सकते हैं कि हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा अलग जरूर है।
तो दोस्तों यदि आप इन उपायों को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन में ही आपके प्लेटलेट्स की संख्या में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो, 10,000, 20,000 या 50,000 की भी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो यह थी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए। फिर मिलता हूँ किसी जरूरी टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।